हम कर्म मुक्त हैं, काया हो के भी कर्म मुक्त हैं, देखिए बैठा हूँ, काया हो के भी मन मुक्त है जी मन बैठा है देह में, देह है तो मन है। जी महाराज मैं इस समय श्री राम बोल रहा हूँ, जी वही श्री राम जिसकी मूर्ति अयोध्या बनने जा रही है, वही श्री राम जिसकी रामायण पढ़ता है संसार, जी साकेत से बोल रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ आपसे कि आप ही बौद्धिकता प्रयोग कर रहे हो, मन दौड़ाइए और अपना मन दौड़ा के बताइए कि कहाँ गया, अपने मन हाँ को महाराज जी, दौड़ाइए। मन तो महाराज जी दौड़ता ही रहेगा, उसका आप कोई अच्छा उड़ा के बताओ ना कहाँ गया इस समय, मन तो महाराज जी अमेरिका बम्बई सब तरफ पहुंच गया। एक जगह बताइए कहाँ गया। महाराज जी मेरा मन तो आपके पास ही है। नहीं उसको दौड़ाओ ना, मेरे पास क्यों होता है, कहीं जा ही नहीं रहा महाराज जी। यही हूँ मैं। हाँ। आप ये देख सकते हैं, यहाँ दिखाइए, हम लोग इसी रास्ते से आ रहे हैं, बगल से ऐसे ही हम लोग आ रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों, एक चीज़ देख सकते हैं, इन पत्थरों के नीचे से होकर गुजरना होगा, सर पे भी लग सकता है, थोड़ा सावधानी से। राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव चैनल से आपका भाई, आपका दोस्त। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं लगातार त्यागी तपस्वी संत महात्माओं और प्राचीन मंदिरों का वीडियो आप लोगों को दिखाता रहता हूं। दोस्तों, इसी कड़ी में मैं मध्य प्रदेश के रीवा जिले में बहुती जलप्रपात वाटरफॉल है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे आ गया हूँ। और दोस्तों, पहले जलप्रपात के बारे में आपको मैं जानकारी देता हूँ, उसके बाद मैं आगे की बात बताता हूँ। दोस्तों, ये जो जलप्रपात है, इसकी गहराई यहाँ के लोग जैसा कि बता रहे हैं 465 फीट है। यह बहुत ही गहरी घाटी है और नीचे एक बहुत बड़ा तालाब बना हुआ है, कुंड बना हुआ है जहाँ पानी गिरता है। और जैसे सीधी दीवार उस तरफ से दिखाई दे रही है, उसी तरह इधर से भी है। इस साइड में हम लोग उधर नहीं जा सकते क्योंकि सीधा डर लग रहा है वहां जाने पे। और दोस्तों, इसका इतिहास, जैसे कि यहाँ एक महात्मा जी हैं, उनका वीडियो भी मैं बनाया हूँ, वो भी आप लोग देखेंगे। वो बता रहे हैं कि इसका आज तक किसी ने पता नहीं लगा पाया। यहाँ के एक राजा हुआ करते थे रीवा के, बहुत प्राचीन बात बता रहे हैं। वो पता लगाने की कोशिश किए और कह रहे हैं कि मतलब जिसने भी पता लगाने की कोशिश किया उसका नाश हो गया। उस राजा साहब का बता रहे हैं कि समूल नाश हो चुका, आज उनका कोई अस्तित्व नहीं है। और एक और बुजुर्ग यहाँ पर थे, अभी चले गए, वो बता रहे थे कि दूरबीन के द्वारा वैज्ञानिकों ने इसका पता लगाया था। खैर ये बात हम अपनी तरफ से नहीं जानते हैं, न कह सकते हैं। बता रहे हैं कि पता लगाया गया, इसमें अंदर एक जो है सोने का मंदिर है और एक नाग कन्या या क्या बता रहे थे, जिसकी हम पुष्टि नहीं करते। और दोस्तों, अब आप लोगों को हम बताएंगे, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं हमेशा खतरा मोल करके ही वीडियो बनाता हूं। बहुत से खतरनाक रास्तों पर गया हूं, आप मेरा वीडियो पिछला देखे ही हैं, देखते ही हैं और देखेंगे। और दोस्तों, आप थोड़ा जूम करके दिखाएं, आगे एक कुटिया दिखाई दे रही है, उस झाड़ी में, उस झाड़ी में एक कुटिया है। वहाँ पे एक बहुत ही सिद्ध तपस्वी रहते हैं, महात्मा रहते हैं, और उनका भी इतिहास कहानी बहुत ही दिव्य है। पहले उनके गुरुजी रहते थे, उनके बारे में भी हम बताएंगे। और वहाँ पे उतरना दोस्तों बहुत खतरनाक है। 465 फीट की जो एक गहराई है, इसी पे हमको उतरना भी है। अब उस वहाँ हम कैसे उतरेंगे, लोग बता रहे हैं कि उस साइड से घूम करके वहाँ एक रास्ता नीचे गया है, और कह रहे हैं कि मतलब जाना बहुत खतरनाक है, बड़ा मुश्किल भरा है, लेकिन हम जाने की कोशिश करेंगे। अब कैसे हम लोग उतरेंगे, अब वहाँ जाने पर ही पता चलेगा। और वो महात्मा जी 24 घंटे यहीं पर रहते हैं, कभी कहीं नहीं जाते हैं, और वहीं घाटी में हमेशा पड़े रहते हैं। बड़े दिव्य संत हैं। अब चलेंगे, उनके बारे में जानेंगे और अब चलते हैं आगे। तो दोस्तों, अब हम लोग आ चुके हैं उस स्थान पर जहाँ से हमको इस घाटी में उतरना है।
और दोस्तों यहाँ से उतरना बेहद ही खतरनाक है। जैसा कि आप देख सकते हैं सामने घाटी दिखाई दे रही है। ऊपर से आप लोगों को एकदम सीधा प्लेन चट्टान जैसा दिखाई देगा और यहाँ एकदम निर्जन स्थान है, दूर दूर तक कोई गांव नहीं है। और यहीं से जो आप देख रहे हैं दोस्तों, यहीं से घाटी में उतरना है और एकदम सीधी दीवार दिखाई दे रही है। हमको भी जाने में डर लग रहा है और हमारा एक साथी जाने से मना कर दिया जो कैमरा चलाता है, और उन्होंने कहा कि भैया हमको डर लग रहा है, हम नहीं जाएंगे। और बंदर भी बहुत ज़्यादा हैं जो परेशान कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों अब हम चलते हैं आगे और महाराज जी का दर्शन करेंगे। दोस्तों हम लोग सीधे उस पहाड़ के ऊपर से आ रहे हैं। कुछ लोग ये सोचेंगे कि ये फर्जी बोल रहे हैं, कैसे उस पहाड़ से आ सकते हैं। तो मैं उनसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार यहाँ आए और देखें। ये जो इधर दिखाएं, इधर एक गुफा दिखाई दे रही है पहाड़ी के नीचे। उसी गुफा से होकर के हम लोग आए हैं और फिर वापस भी उसी गुफा के अंदर से होकर जाना होगा। पूरा वीडियो आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि यह रास्ता जहां हम जा रहे हैं घाटी में, जो अभी आपको हम दिखाए हैं ऊपर से, उसी घाटी में उतर रहे हैं। और दोस्तों सीधा आप देख सकते हैं, सीधा पहाड़ी मेरे ऊपर आप देखें, इसी पहाड़ी से हम लोग सीधा उतर के आ रहे हैं। इसे बगल से पत्थरों के बीच से हम लोग उतरते हुए आ रहे हैं। यहाँ थोड़ा हमको प्लेन मिला है, तब जाके हम लोग अब इसी रास्ते से उतर रहे हैं। यहाँ तो रास्ता बहुत सही है, इसलिए यहाँ से हम वीडियो शूट कर रहे हैं। और अब हो सकता है कि हम आगे वीडियो ना शूट कर पाएँ क्योंकि यहाँ हम लोग महाराज जी के लिए फल वगैरह लिए थे। बंदरों का इतना आतंक है कि केला तो दे देना पड़ा, तब जाके पिंड छूटा है, कुछ फल बचे हैं और अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों बहुत ही खतरनाक रास्ता है और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और यदि आप लोगों को थोड़ा भी लगे कि वास्तव में सब्सक्राइब करना चाहिए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। अब हम लोग आगे इसलिए देते हैं कि हो सकता है कोई आए तो उसको जानकारी होना चाहिए। पहली बात तो बंदर परेशान बहुत कर रहे हैं। दूसरी बात, ऊपर जहाँ हम लोग गाड़ी खड़ी किए हैं ये एकदम निर्जन स्थान है, बहुत दूर दूर में कोई गांव नहीं है, एकदम पथरीला पठार टाइप का है। और दोस्तों यहाँ कुछ लड़के गलत स्वभाव के हैं जो गाड़ियों की क्षति पहुंचा रहे हैं। एक गाड़ी वाले 2 लोग आए थे, ऊपर गए हम लोग थे तो पत्थर से मार करके उसका शीशा वगैरह तोड़ दिए थे। हमने अपना एक साथी जो हमारा कैमरा चलाता है उसको हम लोग वहीं पर छोड़ के आए हैं। वो भी अभी फ़ोन किया है, नेटवर्क था, कहा कि भैया ये सब उस गाड़ी का नुकसान किए हैं और हमको भी डर लग रहा है। तो हमने कहा कि अगर ऐसी बात होगी, हालांकि गाड़ी नहीं उसको चलाने आता, हमने कहा धीरे धीरे गाड़ी लेकर के आगे बढ़ा देना। दोस्तों हम लोग बहुत कठिनता भरे रास्तों से उतर करके अब महाराज जी के दरबार तक पहुंच चुके हैं। और महाराज जी, ये आप देख रहे हैं कुटिया है महाराज जी की, इसी कुटिया में रहते हैं। ये आप थोड़ा सा इधर से दिखा दीजिए, इसी में रहते हैं महाराज जी। और इधर और दोस्तों इस घाटी की ऊंचाई का अंदाज़ा आप इस तरह से लगा सकते हैं। ये देख सकते हैं ये हाइट जो है, जो वहाँ हमने जो झरना दिखाया वहाँ बताया था मैं कि 465 फीट गहराई है। तो पहले हमको भी लग रहा था कि नहीं होगी, लेकिन वास्तव में उतरने पे पता चला कि है। इतनी ही गहराई इस साइड में है और उस ऊंची वाली पहाड़ी से उतर करके हम लोग आए हैं और सीधा पत्थरों के बीच बीच से घुसते हुए उतरते हुए आए हैं। जंघें कांप रहे हैं, डर लग रहा है। अब भी उतरने के बाद महसूस हो रहा है कि हम लोग कितनी मेहनत करके आए हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं महाराज जी के पास और महाराज जी का दर्शन करेंगे। दोस्तों बड़े कठिन रास्तों को तय करते हुए हम श्री महाराज जी के चरणों में पहुंच गए हैं। महाराज जी का दर्शन मिला और दोस्तों मैं धन्य हो गया। महाराज जी के पास मैं कुछ देर से बैठा हूं,
काफ़ी बातचीत हुई और आज मुझे अलग ही एक अनुभूति प्राप्त हो रही है। इस तरह का कभी मुझे दिव्य दर्शन प्राप्त नहीं हुआ है और आज मेरा रोम रोम प्रफुल्लित हो रहा है। मेरे शरीर में एक कंपन हो रही है, जैसे मालूम हो रहा है कि मैं साक्षात भगवान के सामने खड़ा हूँ और आज तक ऐसा दिव्य दर्शन मुझे नहीं हुआ था। आज मेरे शरीर में एक झंझनाहट पैदा हो रही है और मेरा पूरा शरीर खुशी से कांप रहा है, प्रफुल्लित हो रहा है। ऐसा आभास मुझे कभी नहीं हुआ था। और महाराज जी, आपने कहा कि सवाल कीजिए, तो प्रभु मेरे पास कुछ सवाल है ये नहीं है कि मैं आपसे सवाल कर सकूं। मेरी क्षमता नहीं है प्रभु कि आपसे मैं सवाल कर सकता हूं। हाँ, ये है कि आपके श्रीमुख से इतना सुन सकता हूं और लोगों को सुना सकता हूं कि महाराज जी किस तरह से यहाँ रहते हैं और भगवान के स्वरूप हैं महाराज जी। महाराज जी के श्री गुरु महाराज यहाँ पहले रहते थे, जो कहानी मैं सुन करके आया हूँ। और महाराज जी मेरे पैर कांप रहे हैं, गर 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 गर। बैठ लीजिए। जी महाराज जी, बैठ लीजिए। देखिए, ये मानव काया जो मिली है, ये रचना न कोई मंत्री की है, न मिनिस्टर की है, न कोई राजा की है, न महाराजा की है, न नेता की है, न अभिनेता की है, न क्रेता की है, न विक्रेता की है जी। ये काया कर्म माया मन चार स्तंभ से ये रचना रचित है। संसार में रचना में मानव शरीर सर्वश्रेष्ठ है जी। एक जाति का, वर्ण का, वर्ग का, धर्म का, संप्रदाय का, शासन का, समाज का और संपत्ति का जी, मन माया काया का, यश मान शान बड़ाई का, प्रतिष्ठा का, इसकी जो रचना की विदेश का है, रचना की जो एक ओरिजिनल प्रकार जो होता है, सही जो रचना का प्रकार है, वो समाज में मानवता धूमिल हो जाती है, धर्मज्ञता धूमिल हो जाती है, देवत्वता धूमिल हो जाती है, धर्म उपकार धूमिल हो जाते हैं। ये संसार उस तरह में जाता है जी। शरीर इसके लिए नहीं है, कर्म का, संचित का, प्रारब्ध का और वहाँ के ऋणानुबंध के आधार पे ये शरीर मिलता है जी। नाम मिलता है, धाम मिलता है और ऐसा गुण काया में काम भी मिलता है जी। हम वही पृथ्वी से ही आए थे सन 1978 में। अब फिर ऐसा साथ संयोग रहा कि जगह देख रहे हो, यहाँ न संघ है, न समाज है, न शासन है, न संप्रदाय है जी महाराज, न कोई मंत्री है, न मिनिस्टर है। यहाँ तक कि काल कर्म जरा चक्रमौत भी यहाँ नहीं है। कोई तरह का वैदिक, पारिवारिक, राजनैतिक कोई नीति धारक या नीतिकारक या नीच प्रकारक यहाँ कोई नहीं है। एक ही शरीर बैठा हुआ है जी। शरीर बैठने की क्षमता वाकई में 44 वर्ष लगा है हमको जी। वाकई में इतना लंबा कोई बैठा नहीं है। नहीं महाराज। तो निश्चित शरीर किसी प्रकाश में बैठा है जी। आपको चूंकि वो प्रकाश संसार समाज को नहीं दिखता है जी। संसार समाज में जो दृष्टि मिली है अपने को, भौतिक पर्दे लगे हैं जी। बुद्धि भी भौतिकता की ओर है जी। काया भी कर्म की ओर है, मन भी माया की ओर है। उसके तरफ जहाँ मैं बैठा हूँ उसके तरफ संसार का ऐसे बिड़ले का होता है, कभी युग कल्प में होता है। उसके पोथी पुराण पढ़ने से उसके बड़ा लंबा भगवान राम बनाए, शिव बनाए, कृष्ण बनाए, विष्णु बनाए और पथरा गोटा के बनाए, सोने चांदी के बनाए, उसमें ये क्षमता नहीं है कि बोले डोले, मार्गदर्शन दे, उपदेश दे, आदेश दे, निर्देश दे जी महाराज। हम इसलिए बैठे हैं, लक्ष्य मेरा ये है कि भारत विश्व का अग्रगण्य है जी। सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, व्यवहारिक, कार्मिक, मानसिक द्वंद्व मुक्त रहे। संसार की विषमता जो युग कल्प की है वो कलयुग कहा गया है जी। इसकी रचना सबसे छोटी है, 3.5 हाथ की काया है। तो हमारी तुम्हारी काया 3.5 हाथ की है, भगवान लोग 3.5 हाथ, जो 17 हाथ और 21 हाथ की नहीं होते वो समदर्शी है जी। व्यापक है जी। स्थित प्रज्ञ ब्रह्म है वो।
अपने देश में, भारत में देव प्रधान रहे हैं, तप प्रधान रहा है, शक्ति प्रधान रहा है, भक्ति प्रधान भी रहा है, कृति वृत्ति रीति नीति प्रधानता भी देश में रही है। अब तार ब्रह्मों का हुआ है तो मैं ढोंग से पूरा करने यहाँ नहीं बैठा हूँ। अरे साधना आराधना कर्म काया योग जो होता है, योग धारणा है, ब्रह्मांड का विषय है, वो कर इंद्रिय का विषय नहीं है, मन बुद्ध विचार का विषय नहीं है, कोई आसन प्राणायाम व्यायाम का विषय योग नहीं है। योग योगी बोल रहा हूँ, शिव बोल रहा हूँ, कोई खिलौना नहीं बोल रहा हूँ। ऐसे ढोंगों को, ऐसे जो संसार में अपने को प्रचलित करना, अपने को गणमान्य करना, धनमान्य करना, अपने को कोई यशस्वी प्रतापी बनाना, इसके लिए जो कर्म संसार में लोग करते हैं उनको स्वर्ग नहीं मिलता है, उनको भगवान के यहाँ जगह नहीं मिलती। हम कर्म मुक्त हैं, काया हो के भी कर्म मुक्त हैं, देखिए बैठा हूँ, काया हो के भी मन मुक्त है, मन बैठा है देह में, देह है तो मन है। जी महाराज। इच्छा चाह ये शरीर का, ये भी कर्मचारी है काया की, इससे भी हम मुक्त हैं। देख लिया, कोई डॉक्टर वैद्य नहीं है। नहीं महाराज जी, यहाँ तो कुछ नहीं। देखिए कोई सुरक्षा गार्ड भी नहीं है। अब आप लोग जिसको देव प्रेरणा होती है, धर्म प्रेरणा होती है, माता पिता गुरुओं को आशीर्वाद की प्रेरणा होती है, ऐसे शुरू मेरे पास आते हैं, कहो पत्रकार बन के आ गए, वो मीडिया के कोई बन के आ गए, कोई सलाहकार गवर्नमेंट के बन के आ गए, या कोई जिज्ञासु भक्त लोग आ गए, तो मैं अपने लिए नहीं बैठा हूँ, आपके लिए बैठा हूँ। जी महाराज। अब आपका अर्थ सगुण ब्रह्म जाना नहीं कोई। मैं इस समय श्री राम बोल रहा हूँ, वही श्री राम जिसकी मूर्ति अयोध्या बनने जा रही है, वही श्री राम जिसकी रामायण पढ़ता है संसार। साकेत से बोल रहा हूँ। ये शरीर की रचना मानव की, तीनों लोग 14 भुवन पूरक है, पर हमको तो अपने भोजन वस्त्र निवास से ही नहीं फुर्सत मिल रही, अपने अधिकार कर्म से ही हमको फुर्सत नहीं मिली, तो उनको कैसे हम ढूंढे, वो कैसे मिलेंगे? क्या पाए, किसी भी अभिलाषा, किसी भी कामना, किसी भी भावना से आए, किसी जिज्ञासा से आए, मुलाकात किए, गोरखपुर से आए, इससे, और गोरखपुर हमारा उत्तर प्रदेश पूरा धाम है। जी महाराज। हम लोग ऐसे कलयुग न होता तो अयोध्या में या मथुरा में बैठे होते, या गोरखपुर काशी में ही बैठे होते। कलयुग है, शासन समय समाज काल कारण, कलयुग का भगवान लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है, कलयुगी काया के लिए, कलयुगी समाज के लिए, कलयुगी शासन के लिए, कलयुगी संप्रदाय के लिए उपयुक्त है। इसलिए यहाँ छुप के बैठा हूँ, देख लो कैसे छुप के बैठा हूँ। दोस्तों आप थोड़ा सा आप दिखाने की कोशिश करिए, ये घाटी है, इस घाटी में जो ऊपर से मैं दिखाया हूँ, इस घाटी के नीचे तलहटी में यहाँ महाराज जी रहते हैं, और सीधी चढ़ाई देख सकते हैं। महाराज जी जब यहाँ आए तो महाराज जी यहाँ सीधे पहाड़ी से नीचे आए थे, और जब मैं पहुँचा हूँ तो महाराज जी कहे कि मैं तुम्हारा पृथ्वी लोक छोड़ करके आकर के यहाँ बैठा हूँ, और मैं किस कठिन रास्तों से आया हूँ, किस तरह से आया हूँ, यह मैं अपने मुंह से बता नहीं सकता। बहुत ही कठिन रास्ते से आया हूँ, सीधी पहाड़ी से, इधर भी पीछे से मैं आया हूँ, इधर भी, इधर थोड़ा सा आप दिखा दीजिए, इधर जो पहाड़ी दिख रही है, इसी से मैं सीधे उतर करके नीचे आया हूँ, और आने का कोई रास्ता नहीं है, बहुत खतरनाक रास्ता है। महाराज जी के दिव्य दर्शन हो गए, मैं धन्य हो गया, और यही कामना है प्रभु कि मैं फिर आपका दर्शन करूं। बहुत बढ़िया बात है, ये फिर आपके पास आऊं, तुम्हारी जिज्ञासा कामना बनी रहे। आप कर्म भूमि में हो, संसार सम नहीं है, विषम है, समाज सम नहीं है, विषम है, शासन सम नहीं है, विषम है, और कृत्य वित्त रीति नीति संयम नियम आचार विचार मन बुद्धि विचार कर्म काया मन माया भी सम नहीं है, विषम है। समदर्शी के छाया में मैं बैठा हूँ, जो सम है, विषमता नहीं है जिसमें, वो संसार का विषय नहीं है, वो एक ही है। कहो राम हो जाए,
कहो शिव हो जाए, कहो विष्णु हो जाए, कहो आप हो जाए, कहो और कोई हो जाए, कहो नवचर हो जाए, सलचर हो जाए, जलचर हो जाए, देवचर हो जाए, धनुचर हो जाए, कहो मानवचर हो जाए। ऐसे कृपा पात्री विभूतियां जो देवमयी हैं, दीनमयी हैं, दयामयी हैं, जिज्ञासु हैं, भक्त हैं, वही हमारे पास आते हैं। चाहे वो मिलने आए, चाहे दर्शन को आए, चाहे कोई प्रतिस्पर्धा भावना से नहीं आते, जिज्ञासु से आते हैं। क्योंकि हमसे शरीर बैठे हैं, हमारे पृथ्वी पे जाने के लिए नहीं बैठे। जी दोस्तों, 44 साल महाराज जी को यहाँ आए हुआ। थोड़ी सी कहानी भी मैं बता देना चाहता हूँ। महाराज जी 44 साल पहले यहाँ आए थे। इसके पहले महाराज जी के गुरु जी आए थे, और जैसा कि हमको बताया गया, महाराज जी के मुख से मुझे पूछने की हिम्मत नहीं हुई। महाराज जी के गुरु जी आए थे तो यहाँ एक शेर और शेरनी महाराज जी के सामने आए, जैसा मुझे बताया गया। बहुत सारी कहानियां हैं जी। इसकी कहानी कितना एक दो घंटे में नहीं कर सकते जी महाराज जी। भाई वो मेरे गुरु जी नहीं थे, उनको चेले चपाटी नहीं थे जी। वो तपस्वी त्यागी थे। राग, अनुराग, विराग, वीतराग, वैराग, त्याग होता है पृथ्वी पे, ये 5, तब फिर तप होता है। महाराज जी एक चीज और हम सुने कि लोग बताए कि जिस दिन उन्हें शरीर छोड़ना हुआ तो एक यहाँ नाग देवता रहते थे। महाराज जी बताए कि आज मैं अपना शरीर त्याग करूंगा और ये नाग देवता मुझे ले जाएंगे। वो शेषा अवतार लक्ष्मण थे जी। लोगों को क्या भाई, हम यहीं बैठे हैं, देख लो अंधेरे, इतना अंधेरा होता है यहाँ अपनी। अभी यहाँ पे 1-2 लोग ये दिख रहे हैं, ये भी अभी कोई चले जाएंगे। यहाँ पे रात में कोई नहीं रहता है, सिर्फ महाराज जी रहते हैं, और न लाइट है, न बिजली है, कुछ भी नहीं है। संसार का कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। न संसार का है, न समाज का है जी, न शासन का है, न संप्रदाय का है जी, न किसी नेता मंत्री मिनिस्टर का है, तुम्हारी गवर्नमेंट का भी कुछ नहीं है जी। और कुछ लेना देना हमको है भी नहीं जी। यदि खाने का व्यवस्था नहीं है तो शरीर में उसकी भूख भी नहीं है, इच्छा भी नहीं है जी महाराज जी। यदि सुरक्षा गार्ड नहीं है तो जरूरत में अभय हो। डॉक्टर वैद्य कोई दवाई नहीं है तो निरोग हूँ। मन बुद्ध विचार का शासक हूँ जी। मैं ये कहता हूँ आपसे कि आप ही बौद्धिकता प्रयोग कर रहे हो। मन दौड़ाइए और अपना मन दौड़ा के बताइए कि कहाँ गया। अपने मन को दौड़ाइए। मन तो महाराज जी दौड़ता ही रहेगा, उसका कोई अच्छा उड़ा के बताओ ना कहाँ गया इस समय। मन तो महाराज जी अमेरिका, बम्बई सब तरफ पहुंच गया। एक जगह बताइए कहाँ गया। महाराज जी मेरा मन तो आपके पास ही है। नहीं उसको दौड़ाओ ना, मेरे पास क्यों होता है? कहीं जा ही नहीं रहा महाराज जी। यही हूँ मैं। हाँ। आपको छोड़ के कहीं जा ही नहीं रहा है। यही भगवान यही है जो मन को, बुद्धि को, विचार को, लोभ मोहम्मद में सरासा इच्छा को, पथकला कौशल को, वित्त वैभव को, कर्म काया मन माया को, दादा गुंडा माफिया को, दैत दानव भूत प्रेत बैताल पिशाच को अपने अंडर में कर ले। वही भगवान है। हम एक आसन पे बैठे हैं तो काया अपने काया के बल पे नहीं बैठी है, बता दिया हूँ जी महाराज। ब्रह्म शक्ति हूँ, मूल प्रकृति दुर्गा हूँ जी। शरीर लिया हूँ, शरीर का सारा सामान पृथ्वी पे है जी। मनसा है, माया है, अन्नपूर्णा है, जया है, विजया है, पद्मा है, रत्ना है, शारदा है, बिंदवासिनी है, वैष्णी है, ये भवानियां हैं, कुमारियां हैं, इंद्राणियां हैं, भवानियां हैं, क्षाणियां हैं, श्राणियां हैं, रुद्राणियां हैं। ये मायाओं का स्वरूप है। रिद्धियां हैं, सिद्धियां हैं, ऋचाएं हैं। ये पृथ्वी पे भी देवी देवताओं का समूह है जी। उनको सबको पता है कि मैं कौन हूँ। हमारी जो चाहिए वो हमारे पास आता रहता है। जो मुझे चाहिए, खाने को चाहिए, पहनने को चाहिए, बैठने उठने को चाहिए, या और कोई मेरे को याद नहीं रहता तो भी आता रहता है। वो जब आ जाता है तब मुझे पता चलता है कि ये फला जगह से आए हैं और वो सामान मुझे ले आए हैं। मेरे पास कोई मोबाइल फोन भूल नहीं है, नहीं महाराज, पोथी पुराण नहीं है, कोई टीवी थिएटर नहीं है, कोई दूध इधर उधर करने वाला भी कोई नहीं है। ऐसे जिज्ञासु लोग, भक्ति लोग आ जाते हैं। ओम प्रकाश, अरे क्या बज गए आपको? 1:05 महाराज जी। ओम प्रकाश जी, हमारा मैच हो रहा है, इनको ले आओ कुछ वो
कुछ मिठाई उठाई कुछ हो तो एक कटोरे में ले आओ, उनको जरा जल पान कर लें, उतर के आए हैं बेचारों को भूख लगी है। बोलिए। ठीक है महाराज जी, अब बंद करें, अब फिर इसको बंद कर देते हैं। अब मोबाइल को बंद कर दें, उसके बाद तो फिर बातचीत होती रहे। अरे मोबाइल बंद कर दो, चाहे इसको बंद कर दो, उससे दोस्तों महाराज जी ने कहा कि ये जो शरीर है, ये भी शरीर अपने आप नहीं जाएगी, जब मैं चाहूंगा तभी जाएगी। तो दोस्तों ऐसे ऐसे तमाम दिव्य बातें महाराज जी के श्री मुख से सुनने को मिली हैं। ये काया लिया हूँ तो काया का गुलाम नहीं हूँ जी। काया का गुलाम होता तो यहाँ बैठते ही है जी। मन का गुलाम नहीं हूँ जी। मन काया का राजा है, शरीर का राजा है जी। वो आपको बता दिया कि जब तुम्हारा पैक हो सकता है तो मैं तो नित्य हूँ, मेरे को 44 वर्ष हो गया, मेरा क्या हो गया होगा, गायब ही हो गया। ऐसा इच्छा बुद्धि भय कोई तरह की इंद्रियों का प्रकोप होता तो भी न बैठा होता है। और सबसे बड़ी बात है, यदि मैं यहाँ शरीर से न बैठा होता तो आप आए पे न होते। हाँ महाराज, ये जगह देखे पे न होते। कभी संसार में इसको जा ही न जाना, ही वेद शास्त्र वेद पुराण कोई नहीं जानता, वहां बैठा हूँ। स्थान को ही नहीं जानता, न गीता जानता, न भागवत जानता, न पुराण जानता, न शिव पुराण जानता, न स्कंद पुराण जानता, न देवी पुराण जानता, न बाइबल जानता, न कुरान जानता, कोई नहीं जानता। कुरान क्या खुदा खुदा कहते हैं, हम कहाँ बैठे हैं। श्री राम बोल रहा हूँ, ये देखो खुदा नहीं है तो क्या है। हाँ महाराज, इसको देखिए चारों तरफ से। हाँ महाराज जी, ये प्रकृति है सब, ये उसको नहीं मालूम, खाली शब्द पढ़ता है। शब्द संसार शब्द पढ़ के और ज्ञानी बना है, पोथी पुराण पढ़ के और विद्वान बना है। साधना उपासना इधर आसन प्राणायाम करके योगी बना है। ये सब ढोंग धतूरा संसार का है। यहाँ ढोंग, हम अकेले रहते हैं तो हम ये सब करेंगे तो किसके लिए करेंगे। हमारे पास जो धारणा बनती है, धारणा का ज्ञान वाला हूँ, कोई पोथी पुराण के ज्ञान से कुछ लेने देना नहीं, तुम्हारे शासन समाज के से कुछ लेना देना नहीं। पर ब्रह्म हूँ इसलिए सबसे विज्ञ हूँ, व्यापक हूँ। वहां भी हूँ, गोरखपुर में भी हूँ, नहीं सृष्टि की मलकीन हूँ, ब्रह्म शक्ति दुर्गा हूँ, जहाँ तहाँ हूँ। यदि ये कलयुगी काया न लेता, सतयुग तेजा का काया लेता, तो कलयुग का एक तो जो नियम है वो टूट जाता है। उसका नियम तो 3.5 हाथ शरीर का है। हम 14 हाथ का या 7.5 हाथ का शरीर पहनते तो उसका नियम नहीं टूट जाता है। भगवान लोग किसी युग कल्प युगांतर कल्पांतर समय काल कारण के विधान को नहीं मेटते। ये बखूबी होती है भगवान लोगों की, शक्तियों की। वहाँ लिंग भेद नहीं होता है, वहाँ शिव भी वही है और शक्ति भी वही है। पहले जाओ आप जलपान कर लो, ले लो, चले जाओ गंगा में। आज बहुत ही अच्छा सत्संग हुआ महाराज जी के साथ, बड़ी दिव्य बातें हुई और कुछ बातें ऑफ कैमरा हुई, कुछ बातें ऑन कैमरा हुई। ऑन कैमरा तो आप लोग देख सकते हैं, लेकिन जो ऑफ कैमरा बातें हुई उसका वर्णन तो हम अपने मुंह से नहीं कर सकते। अब वापस चलते समय वो गुफा भी दिखाएंगे, कोशिश करेंगे दिखा दें। चलते हैं आगे। हम लोग इसी रास्ते से, आप देख सकते हैं, ऐसे ही आए हैं। आप यह मत सोचना कि कैसे आए हैं, यहाँ तो रास्ता नहीं है, लेकिन ये आप देख सकते हैं हम लोग इसी तरफ से आए हैं। और आप यहाँ से नीचे का नज़ारा भी देख सकते हैं। ये घाटी है, नीचे महाराज जी रहते हैं। अगर यहाँ से ये दिखाइए, यहाँ से पैर फिसला तो फिर राम नाम सत्य। इधर भी दिखाइए, इधर की खूबसूरती को दिखाइए, ऊपर दिखाए और बाएं कैमरा घुमाइए और घुमाइए। ये देखिए आप, आइए। दोस्तों यहाँ हर पल भगवान के भरोसे हर कदम रखा जा रहा है। आप देखें
ये रास्ता। महाराज जी ने बड़ी ऊंची बात कही वहां पे। महाराज जी कहे कि यहाँ मेरे मर्जी के बगैर कोई भी जीव जंतु जानवर किसी को छू नहीं सकता। यह वर्णन महाराज जी इस बात पर कहे, जब मैंने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी, एक कहानी मुझसे लोग बताए हैं कि महाराज जी से पहले जो गुरु जी यहाँ रहते थे वो स्वेच्छा से अपने प्राण का त्याग किए थे, अपने शरीर से अपने आत्मा को अलग अपने इच्छा से किए थे। यहाँ एक नाग देवता रहते थे और महाराज जी 6 महीने पहले से कहते थे, इधर देखें, कुछ लोग आप लोग देख सकते हैं नीचे से आ रहे हैं। तो महाराज जी आइए चलते रहे धीरे धीरे। चलते वो यहाँ खतरनाक है ना थोड़ा। अरे आते रहिए ना, आप रुक रुक करके दिखाइएगा, मैं बोलता चलूंगा। महाराज जी हाँ हाँ, एक स्टेप आप और आ जाइएगा, यहाँ आ जाइए। लोग महाराज जी से लोग सारी चलते समय बातें भूल जा रही हैं, बहुत प्रेशर हो रहा है। तो लोगों से महाराज जी ने कहा कि इधर दिखाइए प्रभु। महाराज जी ने कहा लोगों से कि मैं 6 महीने बाद अपने प्राण का त्याग करूंगा और एक काला नाग सर्प देवता आकर के मुझे डसेंगे। आ जाइए आप, आइए सर। हाँ अब आइए, हाँ आइए, उसके बाद आगे चलते हैं, तब बोलेंगे। रुक के आ जाइए। दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो हमारा एक उपकरण था ये भी टूट गया पहाड़ की चढ़ाई में, जेब में रखने में। तो महाराज जी कहे कि 6 महीने के बाद, आप थोड़ा सा दिखाएं, 6 महीने के बाद काला सर्प आएगा, मुझे डसेगा और मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। और वैसा ही हुआ। महाराज जी के पास काला सर्प आया, महाराज जी को डसा और महाराज जी और सर्प दोनों एक साथ ही गोलोकवासी हो गए। और दोस्तों ऐसे दिव्य महात्मा यहाँ रहते थे और ये भी हैं जो प्रेजेंट टाइम में हैं। आप ये देख सकते हैं, यहाँ दिखाइए। हम लोग इसी रास्ते से आ रहे हैं, बगल से ऐसे ही हम लोग आ रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों, देख सकते हैं। तो दोस्तों मेरे आईफोन का एडेप्टर भी टूट चुका है, अब शायद आप लोगों को आवाज़ अच्छी न मिल पाए। और आप देख सकते हैं इसी रास्ते से हम लोग आए हैं और फिर इसी रास्ते से अब बाहर निकल रहे हैं हम लोग। अभी हम लोगों को इसी रास्ते से, इसे बगल बगल से होते हुए ऐसे ही ऊपर जाना है। और एक चीज़ आपको बता दें, ये देखिए 2 चोर टाइप के लड़के बैठे हुए हैं। जो भी गाड़ी ये लोग खड़ी करके जाते हैं उनका गाड़ियों का कुछ न कुछ नुकसान करते हैं। तो अगर आएँ तो ऐसे लोगों से सावधान रहें। और मेरा साथी तो रुक गया है गाड़ी के पास ही, कुछ रास्ते से डर के और कुछ बंदरों के डर से। यहाँ बंदरों का आतंक भी ज़्यादा है। बच गया ना।
नीचे भी दिखाते रहिएगा, ऊपर भी दिखाते रहिएगा, अब किनारे मत जाइएगा। इन पत्थरों के नीचे से होकर गुजरना होगा, सर पे भी लग सकता है, थोड़ा सावधानी से। ये देखिए, अच्छे से दिखाइएगा लोग। तुम लोग यहाँ क्या करते हो? हम लोग यहाँ दिन भर क्या करते हो? बताओ। भगवान के पास रहते हैं। भगवान के पास रहते हो? जी। अच्छा, बड़ी भक्ति है तुम लोगों में? जी। भगवान का नाम याद है? जी। और बाकी चीज़ें? बाकी चीज़ें क्या? पाप क्या होता है याद है तुमको? पाप यहाँ बहुत लोग करते हैं। बहुत लोग करते हैं? अच्छा, तुम लोग पुण्य करने बैठे हो? चलो ठीक है। थोड़ा हाँफ लेने दीजिए। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं ऊपर, और ऊपर का दृश्य एक बार आप लोग चारों तरफ से देख लीजिए। अगर कभी आते हैं तो कन्फ्यूजन न रहे कि यहाँ का कैसा नज़ारा है, किस जगह पे पहुँचना है। आप लोग यहीं आएंगे और यहाँ से ये देख सकते हैं सीधी घाटी है। जो झरना दिखाया हूँ उस साइड में गिरता है, और यहीं से नीचे हम लोग जाते हैं। जो लोग भी महाराज जी के पास जाते हैं इसी रास्ते जाते हैं। और इसी के साथ आज की वीडियो का समापन करना चाहेंगे। और दोस्तों, एक बार सब्सक्राइब तो कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।